नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन के ऊपर हमें रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम स्टेप्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम पूरी प्रोसेस को बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी 9.3 का ए बी इक्वल 9.3। तो हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए बी इक्वल 9.3 यूनिट्स एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम बी को सी तक एक्सटेंड करेंगे एंड extend B to C such that BC equal 1 यूनिट। सबसे पहले हम AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 9.3 का, B को C तक एक्सटेंड करेंगे और BC की डिस्टेंस होगी 1 यूनिट का। यहाँ पे यूनिट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी यूनिट नहीं दी, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये नहीं दिया, तो हम यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड सेकंड स्टेप में हम करेंगे, अब देखिए ए बी 9.6, बी सी 1, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी ए से सी तक। नाउ AC इक्वल 10.3 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस A से C तक हो जाएगी 10.3। ओके, उसके बाद मार्क सेंट्रल पॉइंट O। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस है 10.3। अगर हम इसका क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट होगा, इसमें अपॉन में 2 कर देंगे, तो लगभग आपका 5.15 आएगा। ठीक, 5.15। तो इस पॉइंट को हम O नाम देंगे। अगला स्टेप थर्ड। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम रेडियस लेंगे OA, रेडियस OA एंड ड्रॉ ए सर्कल, सेमी सर्कल ऑन AC। हम O को सेंटर पॉइंट मानेंगे और EC को हम रेडियस मानेंगे और प्रकार की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे और इस प्रकार से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। आपका पूरा ये डायग्राम पेंसिल से, स्केल से और प्रकार की हेल्प से बनना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब अगला स्टेप होगा स्टेप 4। अब देखो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BD। हम लिखेंगे स्टेप में ड्रॉ BD perpendicular to
टू AC, AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे BD, ठीक है। और उसके बाद D को हम B से कनेक्ट करेंगे, D को हम B से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो गया OBD, ठीक है। पहले यहां तक समझो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया 9.3 का, उसके बाद B को एक्सटेंड किया C तक 1 यूनिट का। टोटल डिस्टेंस हो गई A से C तक 9.3 प्लस 1 यानी 10.3। उसके बाद AC का हमने हाफ लिया और एक पॉइंट मार्क किया O। इस पॉइंट से OA या OC की हमने डिस्टेंस ली, पॉइंट O से एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ किया और B को D से कनेक्ट किया, B से एक परपेंडिकुलर AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया D को C से मिलाया और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। अब देखिए थोड़ा मैं इरेज करता हूं और आगे की प्रोसेस करते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखिए, अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और BD को कैलकुलेट करेंगे। कैसे लगाएंगे देखो, सबसे पहले हमें OC का वैल्यू गिवन है, टोटल AC का हाफ होगा OC का वैल्यू होगा 10.3/2, ठीक है। OC ये पूरा डिस्टेंस दिया है हमें 10.3/2। उसके बाद BC दिया है हमें 1 यूनिट, BC दिया है हमें 1 यूनिट। OB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो OC ये पूरा डिस्टेंस 10.3/2, BC 1, OB कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके BC आएगा 10.3/2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 10.3 माइनस 2, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8.3/2। OB का वैल्यू आया 8.3/2। अब हम ट्रायंगल OBD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल OBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर यानी हाइपोथेसिस का वर्ग इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हम OD का होल स्क्वायर इक्वल BD का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। वैल्यू पुट करेंगे, OD का वैल्यू हमें गिवन है, OD इक्वल होगा OC के, क्योंकि ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और रेडियस सर्कल में रेडियस इक्वल होता है, तो इसे हम OD भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम OD का वैल्यू 10.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल BD का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और OB का वैल्यू है 8.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, उसके बाद सभी वैल्यूज पुट की। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम BD का वैल्यू BD स्क्वायर 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8.3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आया 9.3। आप पूरे सॉल्व करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट है या सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
अब देखो बी डी का होल स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.3। स्क्वायर रूट लेंगे, बी डी इक्वल आएगा 9.3। बी डी का वैल्यू आया 9.3। अब देखिए ये पूरा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप। अब देखो हम क्या करेंगे, बी से, बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे बी डी, बी पॉइंट से रेडियस लेंगे बी डी और इस प्रकार को इस प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट होगा 9.3 फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ ए सेमी सर्कल रेडियस इक्वल बी डी। बी डी से हम बी पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे और रेडियस लेंगे, डिस्टेंस मापेंगे बी डी यानी 9.3 और यहां से हम एक सर्कल से ड्रॉ कर देंगे। तो ये डिस्टेंस होगी बी से, ओ से डिस्टेंस होगी, इसे हम नाम दे देंगे ई। ओ से ई डिस्टेंस हो जाएगी 9.3। तो इस प्रकार हम नंबर लाइन के ऊपर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हमसे जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/4,